हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ड। और आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स जो आने वाला आपका CUET में, खासकर वो UG में हो या PG में हो। और पता है जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा परेशान भी करंट अफेयर ही करते हैं, क्योंकि सब कुछ नया होता है। हिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस हो गया, सब एक कम से कम सिस्टमेटिक वे में होता है, पहले से पढ़ा होता है, पता होता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलता है कि करना क्या है, आएगा क्या, कहाँ से आता है। आज मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्स का ट्रेंड क्या होता है, क्वेश्चंस मोस्टली करंट अफेयर्स के कहाँ से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है, क्योंकि हर एग्जाम का एक ही USP होता है, वो होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। बाकी आपको ये बताने वाले बहुत मिलेंगे कि क्या क्या पढ़ लो, बहुत सारा लंबा हिस्ट्री बता सकते हैं कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर को कैसे कम टाइम में रेडी करें। बिकॉज आप अगर UG की बात करें, CUET का जो UG है वो 15 तारीख से पहले पहले हो जाएगा, यानी कि 15 जुलाई से पहले पहले हो जाएगा। और PG की अगर मैं बात करूं तो PG आपका 1 अगस्त जो आएगा उससे पहले पहले हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि क्या UG और PG के एग्जाम एक साथ होंगे, तो नहीं होंगे। पहले तो ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो CUET के अकॉर्डिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, तो CUET में UG और PG का दोनों का डेट जो है वो अलग अलग है, ठीक है। पहले आपका UG होना है, बाद में आपका PG होना है। लेकिन प्रॉब्लम अटकती है आगे कहाँ, करंट अफेयर में, कि करंट अफेयर को करना कैसे है। मैंने एक दिन कुछ दिन पहले करंट अफेयर का एक PDF डाला, तो वो PDF 4 महीने का था और लगभग 10 पेज का था। तो बहुत स्टूडेंट्स ने कहीं ने क्रिटिसाइज किया कि लाइक ये क्या मजाक है, हमारे साथ 10 पेज का आपने करंट अफेयर दिया। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको पूरे एग्जाम में मिलते हैं 2 से 3। अगर आप UG की बात करते हैं, UG में आपको 2 से 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और एक ट्रेंड अगर आप देखेंगे, चाहे आप कहीं की गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स हैं उनको ले लीजिए या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को ले लीजिए, वहाँ पे एक ट्रेंड बहुत कॉमन होता है। करंट अफेयर्स में वो कहाँ फोकस करता है मोस्टली, एक तो करता है आपका पॉलिटिकल चेंजेस पे। सबसे बड़ा जो उसका फोकस होता है वो कहाँ होता है, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि किसी देश में राष्ट्रपति नया बन रहा है, किस देश में प्रधानमंत्री नया बन रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कहाँ कहाँ नए इलेक्ट हुए हैं। कुछ कंट्रीज में रिसेंटली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे पहुंची, हो सकता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। बिकॉज अगर आप चाहे UG की बात करें या PG की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, आपका पॉलिटिकल चेंजेस, यानी कि राजनीतिक बदलाव जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहला चीज ये, अगर आप करंट अफेयर आज पढ़ने बैठे तो नोटिस करिए कि पिछले 5 महीने में किस कंट्री में क्या क्या बदला है, तभी एग्जाम में कर पाओगे। देखो एग्जाम में सीधा कोई संजीवन बूटी नहीं है कि आपको अचानक याद आएगा अच्छा ये हुआ था, नहीं होगा ऐसा। सो चीज़ों को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको, अभी ये देखना है कि क्या नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है करंट अफेयर्स में रिसेंटली एग्जाम से पहले का 1.5 महीने पहले तक का आप पढ़ सकते हैं। तो उस 1.5 महीने पहले तक में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चेंजेस, जितने भी पॉइंट्स हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, ठीक है। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या क्या देखिए, जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, कोई वर्ल्ड कप हुआ वर्ल्ड वाइड, या फिर कोई कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड हो गया, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े इवेंट हैं गेम्स के उनसे रिलेटेड, कोई फुटबॉल का बहुत बड़ा इवेंट हुआ, ठीक है। ऑल्दो एग्जाम्स के अंदर तो मैंने यहाँ तक देखा है कि आपका IPL भी पूछ लेता है। हाँ, IPL में कौन जीता इस बार का तो पता ही होगा, गुजरात पहली बार आया और पहली बार ही बाजी मार गया, ऐसे क्वेश्चंस भी डाल देता है। तो यहाँ पे क्या है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड पॉइंट बहुत देखे जाते हैं। ऑल्दो आप अगर देखेंगे इंडिया के अंदर, आपको पता है क्रिकेट का बहुत बड़ा एक फैन फॉलोइंग है, और क्रिकेट के टूर्नामेंट्स, अंडर-19 वर्ल्ड कप की बात करूँ मैं, अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन उठा सकता है। वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ था, जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड में, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। क्योंकि सवाल ये है कि वो वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट, और इंडिया में तो कॉमनली बहुत ही बात अगर मैं करूँ तो मोस्टली लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए पढ़ते हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की बात करूं तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का बहुत ही सिलेक्टिव क्राइटेरिया है। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा हो तो पिछले 5 साल के पेपर्स का ट्रेंड चेक कर सकते हैं, इस बात की गारंटी दे सकता हूं मैं,
ठीक है, उन ट्रेंड्स में आपको पता चलेगा कि आखिर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से उठाए थे उसने, पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब आप पढ़ते हैं, खैर यूपीएससी के अंदर हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में भी काफी पढ़ना पड़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे आई, क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, लेकिन यहाँ ये नहीं पढ़ना होता। लेकिन हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी आया है जो बहुत ही बड़ा चेंज करने वाला है सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आरबीआई का एक नया ऐप आया, नया एक सिस्टम आया, पेमेंट गेटवे आया, पे एट द 1 2 3 करके, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा उस पेमेंट गेटवे का नाम, जो कि आप कीपैड मोबाइल यानी जो बटन वाला नॉर्मल मोबाइल है, स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, फोन पे गूगल पे जिसमें चलाते उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कीपैड फोन से भी आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि आम जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा, रिवोल्यूशनरी चेंज लेके आएगा। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो लोग भी अब पेमेंट कर पाएंगे। तो ये क्या था कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है सोसाइटी के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस गवर्नमेंट का कोई ऐसा पॉलिसी आया जो कोविड के वैक्सीन से रिलेटेड था, क्योंकि पिछले 2 साल में कोविड के ऊपर बहुत चर्चाएं हुई हैं और ऑफकोर्स आपने कोविड से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो हो सकता है कि वहाँ से रिलेटेड कोई फैक्ट आपको देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे कोविड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि सुबह बैठते हैं पूरा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, करंट अफेयर करने के लिए, और शुरू कर देते हैं यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर्स को। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप केवल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो आपको मैंने कहा ना, पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स में ट्रेंड देखिए, आपको इससे बाहर ट्रेंड नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स का, गारंटी देता हूं। स्पोर्ट्स और पॉलिटिकल चेंजेस से ज्यादा आपको दूसरा ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। अब बताऊं कि आखिर हमारे पास 30 दिन है, 30 दिन है, इस 30 दिन में हम कैसे करंट अफेयर को करें और कितने दिन का करें ताकि हम आराम से कवर कर लें। ठीक है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। करंट अफेयर जैसे आपको किसी भी ईयर का, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट 1 साल का पूरा कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा 1.5 साल का कर लो अगर आपके पास टाइम है तो। बट आपके पास टाइम भी नहीं है, आपको कवर भी करना है और यू वांट टू गेट सिलेक्शन इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, देन डू वन थिंग। क्या करना है आपको? पहली बात तो यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर्स का पीछे छोड़ दीजिए। आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं से भी क्लास ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूं। एक काम करिए, एक लिस्ट रेडी करिए इन टॉपिक्स की। पहला, आपको क्या टॉपिक रेडी करना है? पिछले 7 से 8 मंथ में, लास्ट 7 to 8 मंथ्स में जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड, जहां आपको देखने को, खासकर जो बहुत पॉपुलर है, अब ऐसे कोई एकदम छोटी मोटी कंट्रीज का कभी नाम नहीं पढ़ा हो, एक बार देख लीजिएगा उसे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा उसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत है। ठीक है, तो 7 to 8 मंथ के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको प्रेसिडेंट का ध्यान रखना है और दूसरा पीएम का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे तो जो साउथ कोरिया है, तो वहाँ से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो नए बने हैं, तो ये देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आपको जो और देखने को क्या मिल सकता है यहाँ पे, वो ये देखने को मिल सकता है कि जैसे आपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर देख लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ जर्मनी की। जर्मनी के अंदर क्या होता है कि जर्मनी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट होता है, सॉरी, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका होता है? चांसलर का होता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो चांसलर है वो भी नया इलेक्ट हुआ है। तो जर्मनी एक ऐसी कंट्री जहाँ पे चांसलर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स चांसलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ चांसलर आपको याद रखना है कि कौन सा था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम्स में कईयों में पूछा भी गया है। दूसरी चीज आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया, आपको लिस्ट क्या बनानी है? 7 से 8 महीने के अंदर सबसे जो बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंज हुए वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज में, जहां नए प्राइम मिनिस्टर, नए प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको सीयूटी में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है माय डियर स्पोर्ट्स को लेके। अब आपको क्या करना है कि स्पोर्ट्स के अंदर कैटेगरी बना लीजिए। बहुत सिंपल सा फंडा होता है कवर करने का, मैं खुद ऐसे करता हूँ। देखो मैं बताता हूँ आपको कैटेगरी कैसे बनाना है। आपने गेम उठाना है, क्रिकेट से रिलेटेड क्या क्या आपको वर्ल्ड कप देखना है और आईपीएल तो मोस्टली याद ही होगा आपको। आईपीएल का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको टीम से रिलेटेड पूछे। इंडियन प्रीमियर लीग जो इसका फुल फॉर्म है, या फिर इसका जो आपकी बार जो एडिशन था वो 15th एडिशन था, ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा एडिशन था। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा क्रिकेट का कैटेगरी बनाने जिसमें आपको वर्ल्ड कप हो गया या आईपीएल हो गया, इससे रिलेटेड आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चैंपियंस लीग से भी पूछ लिया था, एक इसमें चैंपियंस ट्रॉफी होता है क्रिकेट के अंदर, तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक जेएनयू का एंट्रेंस था, शायद 2019 का था, 20 का था, पूरी तरह मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा था कि एक चैंपियंस ट्रॉफी से। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको क्या बनाना, बैडमिंटन का।
ठीक है। बैडमिंटन से रिलेटेड, अब बैडमिंटन से रिलेटेड अभी जैसे राफेल नडाल ने जो फ्रेंच ओपन है उसे जीता, ठीक है। उसके अलावा आपका जो साल का फर्स्ट जो खासकर इससे रिलेटेड जो गेम होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, उसकी बात करूं, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो जितने भी बड़े बड़े जो इसके कप हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हो जाता है, बैडमिंटन और टेनिस दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो मेन जितने भी जो टूर्नामेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उनके बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है डियर, वो याद रखनी है आपको, मेल एंड फीमेल दोनों विनर्स के बारे में पढ़ना होगा। आजकल एक और उल्टा ट्रेंड स्टार्ट हो गया करंट अफेयर में, ठीक है, पेपर्स को इजी और हार्ड हर तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पे एक नया ट्रेंड क्या स्टार्ट हुआ है, पहले तो पूछते थे कि जीता कौन, आजकल उल्टा पूछने लग गया हारा कौन, ठीक है। जिसको हराया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिफीट तो मतलब हारा कौन था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, आप लिस्ट बना लीजिए। मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 4 से 5 पेज में सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे आपके। तीसरा आपका गेम आता है फुटबॉल, ठीक है। मैं वो गेम बता रहा हूँ जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस और क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं। अब आप सोचें रग्बी से पूछेगा तो रग्बी से नहीं पूछेगा, डोंट वरी, ठीक है। फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है, या फिर कोई होस्ट किया है, इंडिया ने कोई बड़ा फुटबॉल से रिलेटेड गेम अगर होस्ट किया है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि फुटबॉल के क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े क्लब हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, रियल मैड्रिड है, बार्सिलोना है, बहुत सारे हैं, उनके बहुत बड़े कप होते हैं, उनके आपस में टूर्नामेंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन रेयर होता है कि पूछ लेता है। या फिर खिलाड़ी बहुत ही पॉपुलर, मैसी किससे रिलेटेड, रोनाल्डो किससे, जो टॉप 4-5 हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल के हाँ ये टॉप 4 सेलिब्रिटीज़ ये हैं या टॉप 5 सेलिब्रिटीज़ ये हैं, ये याद रखिएगा। उसके अलावा करंट अफेयर को एक और आपका बच गया, वो बच गया हॉकी, क्योंकि हॉकी इंडिया का जो आपका क्या नाम है बहुत इंपॉर्टेंट गेम है हॉकी। तो हॉकी के बारे में आपको क्या करना है कि पता करना है। हॉकी का एक बड़ा टूर्नामेंट इंडिया में हुआ था अभी रिसेंटली, ठीक है, तो आपको हॉकी से रिलेटेड भी पॉइंट्स। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो डेविस कप है, अभी जैसे इंडिया ने डेविस कप जीता है, ठीक है, तो डेविस कप मलेशिया को हरा के जीता था कि इंडोनेशिया को, आप बताइएगा। वैसे मैं बता ही देता हूं आपको, इंडोनेशिया को हरा के इंडिया ने क्या जीता था, डेविस कप जीता था। थाईलैंड में हुआ था ये डेविस कप, तो हो सकता है यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो ये समझ लीजिए कि आपको पूरी तरह फोकस कहां करना है, पॉलिटिकल चेंजेस और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्पोर्ट्स पे। मैं तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट आपको बताऊंगा, उसके बाद अपना ये सेशन खत्म करूंगा। तो यहाँ पे मैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाना चाहूंगा, वो मैंने आपको बताया था पॉलिसी, ठीक है। चेक करिए क्या पिछले 6 महीने में, साल भर में ऐसी कोई पॉलिसी आई है मार्केट में जिनसे बहुत बड़ा बदलाव हुआ हो। और या फिर एक और आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बचता है, वो बचता है स्पेस मिशंस। क्या लास्ट के 6 से 8 महीने में इसरो ने कोई ऐसा स्पेस मिशन भेजा है जो कहीं ना कहीं आपके लिए या फिर हमारी कंट्री के लिए बहुत यूजफुल था या नया था? ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। और अब की बार के करंट अफेयर में एक चीज़ और आ सकती है, वो यूक्रेन और रशिया से आ सकती है। मोस्टली आएगा नहीं, क्योंकि रशिया के फेवर में गवर्नमेंट जो है हमारी, रशिया के लाइक हम कहें कि रशिया के फेवर में है, हमारे रिलेशंस हैं रशिया के साथ अच्छे, तो ऑफकोर्स हो सकता है रशिया के प्रोस्पेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछ ले। बाकी आप ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के ऊपर कोई क्वेश्चन यूक्रेन को लेकर डालेगा, नहीं डालेगा, क्योंकि इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी जब न्यूज़ चैनल्स तक को भी एक गाइडलाइन जारी किया था गवर्नमेंट ने कि आप यूक्रेन जो वॉर है उसको इस तरह से ना दिखाएं, मच बेटर। तो हो सकता है कि आपको रशिया के प्रोस्पेक्टिव में कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये कुछ बड़े जो पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइट हुए हैं, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अब आप का एक इंडिया से रिलेटेड और फैक्ट बचता है, जिसके ऊपर मैंने 1-2 वीडियोज में पहले चर्चा की थी, और वो चर्चा थी आपकी अवार्ड से लेके। अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अवार्ड्स आपसे ये पूछा जाए ना पूछा जाए, कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन अवार्ड्स कई बार बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इतने नाम होते हैं, किस किस को याद करें, हैं किस किस को याद करूं मैं, इतना बड़ा पूरा कहानी है। सो सिंपल सा एक मैं कहूँ तो यहाँ पे आपका जब अवार्ड्स की कहानी स्टार्ट होती है तो आपकी भारत के अंदर स्टार्ट होती है, भारत रत्न से। लेकिन अगर हम देखें बुकर प्राइज़ देखें, रेत की समाधि गीतांजलि जी को जो अभी मिला, उसके अलावा सिद्दीकी साहब को जो पुलित्जर अवार्ड मिला अभी देखने में आया था। तो पॉइंट ये है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपके 5 से 6 पॉइंट्स के इर्द गिर्द आपको घूमना होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं घूमना होता है। अब आप पूरा पढ़ने बैठें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी राय ये है कि उतना पढ़िए जितना
आपके लिए काफ़ी होता है। और जब आप अवार्ड्स पढ़ने बैठेंगे तो भारत रत्न हो गए आपके, और आपका पद्मश्री पद्म विभूषण से क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं, देखने को मिलते हैं। भारत रत्न हो गया आपका, और हो सकता है कि आपके जो टॉप 4 मिलते हैं पद्म विभूषण, वहाँ से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बाकी अवार्ड से देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे अभी कान फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो वहाँ पे हमारे JNU के एक छात्र हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री को एक अवार्ड दिया गया, वो आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। बहुत ही बेसिक से पॉइंट है। आई विल ट्राई कि आपको एक कंपाइल PDF में दे दूँ यहाँ रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स, तो हो सकता है आपकी आधी मुसीबत कम हो जाए और राहें आसान हो जाएँ। एंड मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर आपकी डिफिकल्टी अब इसके बाद बनेगा किसी भी एग्जाम में, नॉट ओनली इन CUET बट ऑल्सो इन अदर एग्जाम्स इफ यू आर अपेयरिंग फॉर लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन गवर्नमेंट सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल SSC एंड अदर एग्जाम्स. So I just want to say one thing, exam is only exam, and I think if you have a right strategy then you can crack any exam. मैं कहूँगा कि दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है अगर है आपके पास वो इरादे जो पत्थर को तोड़ के आगे बढ़ने में आपको मददगार हो सकते हैं, और करंट अफेयर आपकी डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी. इट्स माई ट्रस्ट. सो अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज, देन काइंडली कमेंट. एंड एग्जामवट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करना मत भूलिए, बिकॉज हम लेके आ रहे हैं 1 महीने का एक क्रैश कोर्स जो कि फ्री रहेगा सबके लिए. खासकर UG वालों के लिए हम बात करें CUET की, और वो यूट्यूब पे लाइव होगा. तो जुड़े रहिए एग्जामवट के साथ. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो. एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप लोग जिस मेहनत के साथ चीज़ों को तैयार करते हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग इन दिस सिचुएशन कि लाइक होता क्या है कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है एंड लाइक ऑलवेज कंफ्यूज. मैं आता हूँ, मैंने बोला 5 पॉइंट पढ़ने हैं, दूसरा आता बोलते नहीं 12 पॉइंट नहीं पढ़े तो कुछ नहीं होगा. बट मैं खुद UPSC एस्पिरेंट हूँ, एंड आई नो वन थिंग कि इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम देन यू हैव एन आइडिया कि हमें क्या नहीं पढ़ना है. मेरा भरोसा इसी में है. और दूसरी चीज़ एक मैं कहूँगा कि आप बहुत सारी बुक्स को अलग अलग पढ़ें, उससे अच्छा एक बुक को बार बार पढ़ें, वही एक सक्सेस का मूल मंत्र होता है. तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो इट्स वेरी सिंपल. एक चीज़ को बार बार पढ़ें, वो पढ़ें जो यूजफुल होता है. ट्रेंड देखें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ट्रेंड. एक शेयर मार्केट का एग्जांपल देता हूँ आपको. अगर शेयर मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो तो आप एक ट्रेंड देख के आते हैं पीछे से क्या चेंजेस हो सकते हैं. लाइक मुझे जितना नॉलेज उस बेस पर मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ों को ट्रेंड देख के फिर आप डिसाइड करते हो कि हाँ यार क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है. एजुकेशन इज द सेम. आप एग्ज़ाम देखने जाइए, एक ट्रेंड होता है. ऐसा नहीं होता है कि आप चीज़ों को अचानक से बहुत बड़ा चेंज ला देते हैं, ऐसा नहीं होता है. सिलेबस दिया होता है. करंट अफेयर का मतलब होता है आपको इन सभी चीज़ों के बारे में 5 से 6 पॉइंट होते हैं, बस इनके बारे में आपको पता हो, आराम से हो जाता है. 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, और मुझे लगता है वो जब मैं 10th में था हमारा टीचर कहता था कि ये नंबर तो आपकी पॉकेट के होते हैं. सो ये नंबर आपकी पॉकेट के हैं. देखते हैं आप में से कौन कौन पॉकेट में से नंबर ले पाता है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट as usual. And another thing is for UG entrance exam you have only 1 month, and soon we are going to start a crash course and totally free for all of UG aspirant. And for PG aspirant, separate test series, separate notes, and paid classes are available. So you can join if you're interested in classes for Pol Science, PISM, History, English Literature, MA Hindi, and other subjects we are going to start from the next session, like Sociology, NET, JRF, and everything with Smartboard also. So stay tuned with Examword. Wish you all the best. See you.